वारस। रात सोने से पहले जुनैद अपने बाप के साथ आकर लेट गया। कमरे में हल्की हल्की रोशनी लोरियां सुना रही थी। कौसर शायद अभी जाग रही थी, लेकिन चुपचाप। बेटे को अपने पास आता देखकर कादर ने उसे प्यार से अपने साथ लगा लिया। क्या बात है जुनैद? अब्बू, आज हमारे स्कूल में परेड हुई थी। लड़कों ने फौजी वर्दियां पहनी थीं और सर पर फूल भी लगाए थे। बिल्कुल फौजी लग रहे थे। अच्छा, फिर तो आज स्कूल में खूब रौनक रही होगी। हाँ अब्बू, आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई। अब्बू, मैं भी बड़ा होकर फौजी बनूंगा और इतनी बड़ी बंदूक चलाऊंगा। जुनैद ने हाथ फैलाए तो एक हाथ खटाक से पलंग से टकरा गया। अच्छा, कादर ने बच्चे को अपने साथ खींच लिया। अब्बू, आप फौजी क्यों नहीं बने? यूं ही। मगर दादा तो फौजी थे। हाँ, वो बहुत बहादुर फौजी थे, बहुत बहादुर। कादर के लहजे की उदासी ने कमरे की खामोशी को और गहरा कर दिया। अब्बू, मुझे दादा की बातें सुनाएं। बेटे, अब तुम सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। फिर किसी दिन उनकी बातें सुनाऊंगा। नहीं अब्बू, अभी सुनाए, मैं सुन के सो जाऊंगा। मैंने फौजी बनना है ना। तुमने अपने दादा की फ़ोटो तो देखी है जो ड्राइंग रूम में लगी है। तुम्हारे दादा उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और जवान थे जितने वो तस्वीर में दिखाई देते हैं। सुर्ख व सफ़ेद रंगत, चमकदार आँखें, ऊंचा लंबा कद, चौड़ी छाती, बारीक मुड़ी हुई मूछें। जो भी उन्हें देखता उस पे उनका रोब तारी हो जाता। मगर वो बड़े नरम दिल थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। फिर जब तुम पैदा हुए तो तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हुए। जब भी घर पर आते तो सुबह सुबह तुम्हें उठाकर बाग में सैर के लिए ले जाते और जितने दिन घर रहते बस तुम्हारे साथ ही खेलते रहते। और रात को अक्सर तुम्हें अपनी छाती पर सुलाते और जब छुट्टी ख़त्म होने पर वापसी के लिए तैयार होते तो वर्दी पहनकर तुम्हें सलूट ज़रूर करते। कहते थे, ये मेरा अफसर है, और फिर अपनी टोपी तुम्हारे सर पर रखकर देखते रहते थे। तुमने अभी नया नया चलना शुरू किया था कि जंग शुरू हो गई। वो पहले ही ड्यूटी पर थे, उन्हें घर आने का भी मौका न मिला। उन्होंने जो आखिरी ख़त हाथ से लिखा उसमें लिखा था, मेरे अफसर को मेरी तरफ से सलूट। जंग के दौरान उनकी ड्यूटी पहाड़ी इलाके में थी जहां लड़ना बहुत मुश्किल था। मगर वो वहां बहुत बहादुरी से कई दिनों तक दुश्मन को आगे बढ़ने से रोके रहे। आखिरी मार्के में उनके साथ सिर्फ 5 जवान थे और दुश्मन का एक अहम मोर्चा बुलंद पहाड़ी पर था जिस पर कब्जा करना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। तुम्हारे दादा ने अपने साथियों को इधर उधर फैला दिया और सब पहाड़ी पर चढ़ने लगे। लेकिन दुश्मन को उनकी पेशकदमी का अंदाज़ा हो गया। उसने चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। गोलियां उनके कंधे में लगीं, मगर वो फिर भी आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि बिल्कुल दुश्मन के मोर्चे के करीब पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने दुश्मन पर दस्ती बम फेंके जो उस मोर्चे में जाकर फटे। लेकिन शायद उस वक़्त तुम्हारे दादा जख्मों से निढाल हो चुके थे। एक दस्ती बम ज़्यादा दूर न फेंक सके। वो बम इतना करीब फटा कि वो खुद उसकी लपेट में आ गए और शहीद हो गए। उनके साथियों ने मोर्चे पर कब्जा कर लिया और वो सारा इलाका हमारी फौज के कब्जे में आ गया। कादर की आवाज़ शिद्दत जज्बात से भर आई। वो चुप हो गया। जुनैद ने एक हाथ कादर की छाती पर रखते हुए कहा, अब्बू, मैं वो चोटी देखूंगा, मुझे वहाँ ले चले। कादर ने एक लंबा सांस लिया और अपने अंदर का सारा कर्ब अंधेरे में छोड़ दिया।
नहीं बेटे, अब हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों अब्बू? इसलिए कि वो चोटी अब फिर दुश्मन के कब्ज़ा में है। कमरे की खामोशी जैसे और गहरी हो गई। जनेद को कमरे की दीवार पे एक चोटी का स्याह ह्योला उभरता हुआ दिखाई दिया और आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, मैं उस चोटी पर फिर कब्ज़ा करूँगा, मैं उस चोटी पर फिर कब्ज़ा करूँगा।